जय हिंद, जय भवानी। मैं नेत्रपाल भिवानी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रही है जिसमें अलग अलग तरह की जानकारी आपके साथ में शेयर कर रही है। आज मैं जिस जानकारी को आपके बीच में लेकर के आना चाहता हूँ वह हरियाणा के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज के लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है। लोग जिसके नाम से ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, श्री क्षत्रिय औक्षण। इसी बीच में हमारे बीच में आज जो साथी बैठे हुए हैं वो सभी हरियाणा के अंदर श्री क्षत्रिय औक्षण के कार्यकर्ता है, योद्धा है। और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप लोगों दर्शकों को श्री क्षत्रिय औक्षण वास्तव में है क्या और ये किस तरह से काम करता है और पूरे भारतवर्ष के अंदर श्री क्षत्रिय औक्षण की क्या महत्व है और लोग बाग इसकी मिसाल क्यों देते हैं। सबसे पहले आप सभी जितने साथी आए हैं सभी को मेरी तरफ से सादर नमन है, अभिनंदन है। जय भवानी, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले तो भाई साहब नरेंद्र से निवेदन करना चाहूँगा, भाई साहब आप बताइए श्री क्षत्रिय औक्षण के बारे में संक्षिप्त भाषा के अंदर हम दर्शकों को क्या बता सकते हैं और आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मैं जाटपुर तंवर कुंवर नरेंद्र सिंह तिगराना। मैं क्षत्रिय औक्षण के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये 1945 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, जब कुछ नौजवानों ने देखा कि राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हो रही है और जो राजा महाराजा जो लोग हैं वो भी व्यवस्था में शामिल होने जा रहे हैं और कहीं से भी कौम में जो है संघर्ष नहीं हुआ। हमारे जो महान लोग थे, राजा लोग थे जो पहले, वो सब छोटी छोटी रियासतें जब बाहर जाते थे तो दूसरी रियासतों को जीतने का प्रयास करते थे। तो उस टाइम वो संघर्ष का सारा दौर खत्म हो चुका था। तो कुछ नौजवानों ने विचार किया कि आज इस कौम में क्या हो गया, ये तो अपनी छोटी ही चीज के ऊपर इतना संघर्ष करती थी, ये संघर्ष में से क्यों समाप्त हो गया। तब उन्होंने विचार किया तो उन्होंने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी और कुछ इतिहास की पुस्तकें पढ़ी। तब उन्होंने क्षत्रिय औक्षण की स्थापना की, क्योंकि जो कौम अपना धर्म, इतिहास और संस्कृति में नहीं होगी वो कौम के रूप में जिंदा रह नहीं सकती, समाज के रूप में जिंदा नहीं रह सकती। तो उन्होंने धीरे धीरे है इनका जो एक प्रणाली बनाई, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, जो कि कीमती वो, ताकि बच्चों में जो संस्कार जो चले गए वो संस्कार एक ऐसा वातावरण बना के वो कौम के अंदर डाल दिया जाए। तो वो जो प्रणाली 1945 से लेके आज तक वो चल रही है, वो गांव गांव ढाणी ढाणी जाके उन बच्चों को इकट्ठा करके उनको एक गर्मी की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टियों में कैंप लगाए जाते, ताकि वो जो हमारे पूर्वजों ने श्रेष्ठ कर्म करे थे, सभी को साथ लेके चलते थे, जो लोगों के लिए जीते थे, वो प्रेरणा बच्चों में फिर से पैदा की जाए ताकि अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह तंवर जी ने जो बताया है बच्चों का निर्माण के लिए, जो इस कैंप का एक नाम दिया गया है संस्कार निर्माण शिविर, इनका राष्ट्रीय श्री क्षत्रिय औक्षण का एक अपना ध्येय रहता है कि बच्चों के अंदर राष्ट्र भावना पैदा करना। और ये हर समाज को बहुत ही जरूरी महसूस होती है। जब तक हम बच्चों को संस्कार निर्माण नहीं सिखाएंगे तब तक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। हमारे साथी बीच में बैठे हुए हैं उदयवीर भाई, मैं उदयवीर भाई से भी निवेदन करूंगा, यदि मैं पूछना चाहूँ 1945 से लेकर के अभी तक श्री क्षत्रिय औक्षण में कैसी कैसी ऐसी पद्धति तैयार करी है जिससे आज पूरा राष्ट्र इनके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। यदि आप उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें तो अच्छा है। जी बिल्कुल। जैसा कि 1945 से इसका निर्माण हुआ, इससे स्पष्ट है कि उस समय जो युवा थे जिनके दिल में ये पीड़ा थी कि अब यहाँ से अंग्रेजों का बोरिया बिस्तरा बनने वाला है और चारों तरफ इतनी अराजकता है, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम राष्ट्र हमारे चारों तरफ हैं, और आने वाले समय में मेरा देश कैसे सम्मान के साथ रहेगा। उनके सामने ये पीड़ा इसलिए थी, अंग्रेजी शासन के दौरान हमारे जो राजा महाराजा थे वो लगभग निष्क्रिय हो चुके थे, क्योंकि वो पेंशन भोगी हो गए थे और जो एक विशिष्टता थी राष्ट्र के प्रति प्रेम, वो तो था, संघर्ष समाप्त प्राय हो गया। इसी पीड़ा को देखते हुए श्री आयुवान सिंह जी
रतन सिंह जी, इन्होंने विचार किया कि क्या ऐसी प्रणाली हम लागू करें कि अगर राष्ट्र को जरूरत पड़े तो हम फिर से हमारे उन पूर्वजों का गौरव और सम्मान बढ़ाने के लिए अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित। ये उदय भाई आप ये बता सकते हैं तो क्या ये सभी क्षत्रियों संघ के तहत कार्य हो रहे हैं, ये क्या पूरे समाज या पूरे सभी समाजों के लिए चल रहा है? वर्तमान में जो अभी कार्रवाई चल रही है, इसको बड़े वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया गया और बहुत ही पुराने उदाहरण लिए गए रामायण काल से कि जो त्याग बलिदान के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठावान कौम है वो क्षत्रिय कौम है, राजपूत कौम है। तो दूसरों को बलि देने के लिए हम आगे क्यों करें? यही हमारे पूर्वजों ने किया, वो स्वयं अपना बलिदान करने के लिए आगे रहे। तो यही विचार करके उन्होंने ये विचार विमर्श किया कि हम अपनी ही कौम को दोबारा से वैसे तैयार करेंगे जैसे हमारे पूर्वज सिर कटाने के बाद भी लड़ते रहे। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मान सिंह जी भी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि इन्हीं का गांव के अंदर में श्री क्षत्रिय संघ का जो संस्कार निर्माण शिविर है वो लगा हुआ है। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे इनको कहाँ से, साहब आप बता सकते हैं आपको कहाँ से प्रेरणा मिली तक हम आज श्री क्षत्रिय संघ का संस्कार निर्माण शिविर आपके गांव में लगवा रहे हैं, ऐसी क्या बात लगी आपको, तो आप बताइए। पहले सबसे पहले नमस्कार। मैं एक्चुअली में क्षत्रिय संघ से करीब 1.5 साल पहले जुड़ा। क्षत्रिय संघ की मीटिंग का नरेंद्र जी के थ्रू मतलब 1-2 मीटिंग मेरे को अटेंड करने के लिए मिली। धार्मिक विचारों से पहले से मैं धार्मिक था। उसके बाद मेरे को सबसे पहले गोंद में कैंप करने का मौका मिला। मैंने भी कैंप किया और मेरे दोनों बच्चों ने मेरे साथ कैंप किया साथ ही। उसके बाद वहाँ से जो चीज़ मैंने मिली तो मैं उसका वर्ड से नहीं बता सकता। एक्चुअली अंदर से जो चीज़ मेरे को मिली ना वहाँ से मेरा जीवन का मतलब जो 1.5 साल का पीरियड जो बीच का भी निकला है, जो पहले वाला जो चला गया उसका नहीं पता मेरे को, लेकिन ये बीच का इतना अच्छा निकला है और मैं उससे इतना अच्छा मतलब उसके पीछे पीछे चलने के लिए मैं मतलब महार साहब से जा करके स्पेशली रिक्वेस्ट करके और कैंप के लिए गांव के लिए मैं वो करके ले गया। ये मेरे गांव के जो पूर्वज पहले के हैं उनके भाग्य से मतलब ये कैंप आया है। तो मैं इस क्षत्रिय संघ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। साथियों आप देख रहे हो कि हमारे बीच में जो भी क्षत्रिय बंधु बैठे हुए हैं ये आप ये बताना चाहते हैं श्री क्षत्रिय संघ की क्या महत्व है और पूरे देश के अंदर एक ऐसा संगठन जिसको सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिसके सिर्फ नाम लेने मात्र से ही जोश आ जाता है। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मैं बाबूजी से भी निवेदन करूंगा, बाबूजी इस कैंप के अंदर ऐसा क्या भाव जगाते हो आप लोग जिसकी वजह से हर समाज को इस तरह लेकर शुरुआत करनी चाहिए? मैं कप्तान विजय सिंह और माने मैं तो 2 ही बात कहना चाहता हूँ। पहले शिक्षा थी, जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जानकारी है, शिक्षा है। इस शिक्षा को ही हमें लेना है जो भी होगा। शिक्षा को पुराने हमारे संस्कार थे, आदरमान था, भाव था, वो नहीं सिर्फ जानकारी है। एक कंप्यूटर हो, एक मैथमेटिक्स हो, या किसी भी। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी बात हमारे वरिष्ठ बंधु ने बताई है शिक्षा की। शिक्षा का आज मीनिंग दूसरा है। लोग 90%, 99% को शिक्षा मान लेते हैं, लेकिन जो असली शिक्षा वो संस्कारों की है। आज घर घर, गांव गांव, गली गली सिर्फ इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है उसको किस तरह से शिक्षित किया जाए, किस तरह से उसको संस्कारवान बनाया जाए, ताकि आगे चल करके वो देश की जो प्रगति है उसके अंदर अपना सहयोग दे सके, अपने गांव का नाम रोशन कर सके, अपने परिवार को उच्च कोटि का बढ़ा सके। मैं एक बार फिर उदय भाई से पूछना चाहूँगा, यदि आपको लगता है कि हमारे क्षत्रिय संघ से, इस संस्कार निर्माण शिविर से यदि हमारे बच्चों को फायदा होता है, महिलाओं को फायदा होता है, पुरुषों को फायदा होता है, तो ऐसी क्या प्रणाली चलाई राजस्थान से जो आज हरियाणा के अंदर चल रही है और आगे चल करके लगता है काफी स्टेटों में पहले भी है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आज संसार भर की यही जरूरत है कि अगर हम चरित्रवान हैं तो सब कुछ हमारे पास है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है
If money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything lost. यही साथियों, यही बात होती है, करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। संस्कार निर्माण शिविर जो लगे हुए हैं, इनमें करेक्टर बनाने की ही बुनियाद के ऊपर तैयारी की जा रही है। उदयवीर भाई जो बता रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिए और अपने बच्चों को, माताओं को, बेटियों को, बुजुर्गों को, सभी को इस क्षत्रिय योग संघ के प्रोग्राम के अंदर आने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि इनका ये जो वक्तव्य है संस्कार निर्माण, ये सिर्फ इसी कैंप के अंदर आपको मिल सकता है। जी भाई। जैसे कि अभी आपने एक बार वो पूछा कि बाकी सभी जातियां भी शुरू करें, ऐसा अवसर ये हमारे क्षत्रिय जाति सबको देगी। ये भी पहले से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि क्षत्रिय ने सबसे पहले अपने स्व धर्म को पहचाना, उसको प्राप्त किया और बाकी सभी को भी अपने धर्म का ज्ञान कराया। आज क्षत्रिय समाज की स्थिति मैं मानता हूँ कि काफ़ी डामाडोल है, लेकिन उनके अंदर भाव अभी भी वही मौजूद है। उसी भाव को निखारने का काम श्री क्षत्रिय योग संघ करता है। मिट्टी में दबे हुए सोने को दोबारा से तपाकर और देश को समर्पित करने के लिए लगे हुए हैं। और ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ जिन्होंने अपना जीवन खपा के ये प्रणाली हमें दी है, श्री आयुमान सिंह जी, देवी सिंह जी महार, अपनी सेवा से रिटायरमेंट होके जो 8 साल अपने घर नहीं गए, सभी शास्त्रों का उन्होंने गहनता से अध्ययन किया और इस प्रणाली को आज हमारे लिए वो छोड़ कर गए हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन को अपनाएं, उस पर चलें और श्रेष्ठता की ओर बढ़ें। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि कुछ समय पहले मैं नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, श्री भगवान सिंह इंदौर साहब आपके बारे में कुछ यदि बता सकें, जिन्होंने कुछ समय पहले अपना शरीर पूरा किया है। तो मेरे ख्याल से इस प्लेटफार्म के द्वारा, राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के द्वारा उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय नरेंद्र जी कुछ करें। बिल्कुल, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन जो खपा के समाज के लिए, कल्याण के लिए पूरा कार्य किया है। और जो भी अभी उदयवीर जी ने बताया, जो देवी सिंह महार साहब हुए हैं, वो एक सेवा में रहते हुए भी और पूरा जीवन उसने धर्म इतिहास संस्कृति के लिए ही लगा दिया। उन्होंने श्री कृष्ण गीता लिखी और उससे अलग 10-12 पुस्तकें लिखी, जिसमें कि हर एक बात को इतना डीपली समझाने का प्रयास किया गया है, घर की चीज़ों को समझाने का। अगर उन पुस्तकों को अगर पढ़ लें तो हम दोबारा उठ सकते हैं। देवी सिंह महार साहब ने, जो कि क्षत्रिय की जो एक साधना पद्धति थी, जो कि पहले के जमाने में जो कर्तव्य क्षत्रियों ने करके दिखाए हैं, उस टाइम किस आधार पर वो जीवन जीते थे, उसको खोजा है। आयुवान सिंह और तन सिंह जी ने जो है धर्म इतिहास संस्कृति को जागृत किया है। 1980 के दशक में जो है कि देवी सिंह महार साहब के सानिध्य में कार्य 45 साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो उन्होंने जो क्षत्रिय की जो दिन भर की जो जीवनी थी, सुबह से लेकर शाम तक की, उसको जागृत किया, जैसे कि हम सुबह से लेकर शाम तक कैसे कार्य करें जिससे कि हम अपने आप को विशेष बना सकें। तो जो क्षत्रिय की जो साधना पद्धति है, वो हम जो है कैंप में सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक बच्चों में इस प्रकार से निर्मित करते हैं। आज का जो संसार है, आज के जो लोग हैं या जितनी भी व्यवस्था है, उसमें सिर्फ धन बल के पीछे बच्चों को सिखाना, समझाना, बताना वही बात होती है। हमारी जो क्षत्रिय संघ की पद्धति है, हम बच्चों को 5 प्रकार के बलों पर कार्य करते हैं: शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, आध्यात्मिक बल और साधन बल। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो नरेंद्र जी ने अभी 5 जिन विषयों का नाम लिया है, ये हर परिवार की एक जरूरत बन गई है। यदि उनके बच्चों के अंदर ये 5 पद्धति के जो इन्होंने अभी जिक्र किया है, जिसके बारे में अभी थोड़ा सा विस्तृत से जानकारी लेंगे, मैं सभी दर्शकों को और अपने सभी साथियों को, जो भी इस YouTube चैनल से जुड़ा हुआ है, जितने भी दर्शकों तक यह वीडियो पहुँचती है, मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहेगा यदि आप इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने बच्चों को 5 पद्धतियों के बारे में यदि जानकारी देंगे। तो मैं भाषा से निवेदन करूँगा, आप थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि हम जो है सुबह से लेकर शाम के 10 बजे लगे 500 बलों पर कार्य करते हैं
और वो बच्चों को एक ऐसा पैकेज हम 7 दिन का देते हैं ताकि वो हर दिन उन पर काम कर सके। क्योंकि जिन लोगों के पास में पैसा हो जाता है और शरीर नहीं है तो वो पैसा कोई काम का नहीं, और पैसा हो गया बौद्धिक जानकारी भी नहीं है तो भी काम का नहीं। आज हर माँ बाप रोटी कपड़ा मकान बच्चों को दे रहा है, वो और जो बचाव होता है बच्चों को आध्यात्मिक, ये जो भूलोक है, भूलोक से ऊपर जो के लोगों में जो एक दुष्शक्तियां होती है, भूलोक में क्या होता है जो कि अच्छे पुरुष रहते हैं और बुरे पुरुष रहते हैं, वो पिता का ही दायित्व है कि बुरे लोगों से बच्चे को बचाना। भूलोक पे कुछ नेगेटिव ऊर्जा होती है, उससे भी बचाना पिता का ही दायित्व है। तो वो सारी प्रक्रिया भी हम यहाँ सिखाते हैं बच्चों को कि वो अपने अंदर जो नेगेटिव जो ऊर्जा होती है, जो कि धरती से 1.5 फुट से लेकर सूर्य जहां तक दिखाई देता है वहां अच्छी ऊर्जा रहती है। संत भूमिया धुला जिनको हम थोक देते हैं जाकर, और एक तरफ भूत प्रेत पिशाच होते हैं, उनसे कैसे बचाया जाता है वो सारी पत्ती देवी सिंह महासाब के द्वारा अर्जित की गई, उन पर बहुत देख काम किया गया, वो सारी चीजें भी हम सिखाते हैं। तो इसमें पहला हो गया शारीरिक बल, दूसरा हो गया मानसिक बल, तीसरा हो गया बौद्धिक बल, फिर आध्यात्मिक बल, और फिर चौथा 5वां हो गया साधन बल। तो वे सारी चीजें हम धीरे धीरे मूवमेंट बना के अलग वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से पूरा बताते हैं। बहुत अच्छा विस्तार से तो अभी यहाँ बता नहीं सकते, वो जो आएगा इधर वो पूरा विस्तार पूरी तरह से विस्तार है। मतलब बच्चे यहाँ पर आते हैं जो कि 10 साल से लेकर 80 साल से 20 तक जितने भी हमारे, क्योंकि देखो आज हर कोई आदमी धन के पीछे है और शिक्षा भी दे रहे बच्चों को, और आज जितना राष्ट्र को चूना लगाने का काम कराया जा रहा है वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो क्या आज ये शिक्षा प्रणाली सही है क्या? जितने भी स्कैम होते हैं आपके घर बैठे पैसे चुराए ले जाते हैं, ये अनपढ़ आदमी तो नहीं करते थे, ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो ये जो संस्कारों की इतनी जरूरत है राष्ट्र को, इससे ज्यादा जरूरत आज किसी चीज की नहीं है। देखिए दर्शकों, बिल्कुल स्पष्टता है, ये एक एक्सपीरियंस है जो कि आदरणीय हमारे नरेंद्र जी जुड़े हुए थे क्षत्रिय ऑक्शन से, जिन्होंने बताया कि 1945 से ये क्षत्रिय ऑक्शन काम कर रहा है। तो हर दर्शक इस बात को जरूर ध्यान से सुने, वास्तव में इसके पीछे क्या एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है इनकी, जो आज अलग अलग गाँव से जुड़ करके ये कैंप का एक धारण कर रहा है। और 22 तारीख से कड़ंगा के अंदर, जिला भिवानी के अंदर आपको पता है कि ये संस्कार निर्माण शिविर कैंप स्टार्ट हो रहा है। मैं राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की तरफ से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी 10 साल से बड़ा बच्चा और 80 साल से नीचे का हमारा बुजुर्ग है जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वो इस कैंप के अंदर आकर के अपने संस्कार निर्माण के बारे में जान सकता है, और यहाँ पर आए हुए बच्चों को अपना एक सानिध्य जो देगा वो कहीं ना कहीं उनके निर्माण के अंदर काम आएगा। मैं मानसिक सवाल से पूछना चाहूँगा, इसके अंदर क्या खेल प्रक्रिया होती है, क्या खाने की व्यवस्था होती है, यदि आप थोड़ा शॉर्ट में इस चीज़ को बताएं तो अच्छा लगेगा। खेल प्रक्रिया इसमें अपने बौद्धिक बढ़ाने की भी होती है, शारीरिक के भी, मतलब गेम बिल्कुल एकदम मेरे ख्याल से जो आज तक जो बाहर से जो बच्चों ने सुने नहीं होंगे, इस तरह के अच्छे रिक्रिएशन भी आता है और बिल्कुल पावरफुल भी गेम होते हैं इसमें। और खाने के लिए मतलब बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पौष्टिक चीज़ का उपयोग किया जाता है। सुबह जैसे कलेवा कराया जाता है तो उसमें चने का मतलब वो करवाया जाता है। उदय भाई, यदि आप कुछ अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राजपूत बंधु इस कार्यक्रम के अंदर आए, इस संस्कार निर्माण शिविर में आए, तो आप अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी क्षत्रिय बंधुओं से निवेदन करूंगा कि अगर उनकी देश और राष्ट्र के प्रति सच्ची भावना है तो वो अपने बच्चों को इस शिविर में भेजें। जिस प्रकार दशरथ जी को पास हमारे परम ऋषि उनके बच्चों को लेने के लिए आए, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी, और मोहवश दशरथ जी उन बच्चों को नहीं भेज रहे थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि ये विश्वामित्र हैं, इनके पास जाएंगे तो कुछ सीखेंगे और सुरक्षित भी आप भेजिए। ऐसे ही मैं आश्वासन देता हूँ, हम उन ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जैसे तो नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे हमारे पास सुरक्षित भी हैं और आगे देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए वो तैयार भी हैं।
बहुत बढ़िया दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर कर्मठ साथी हैं श्री क्षत्रिय योग के, वो आपसे आपसे अनुरोध कर रहे हैं और आपको आश्वासन दे रहे हैं। यदि इस शिविर के अंदर यदि आपके बच्चे आते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर वो सार्थकता ग्रहण करेंगे। और हमारे जो बुजुर्ग बंधु हैं हमारे, वो भी आपसे कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे। देखो जी, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि विद्यावान और विद्वान बनते हैं। जो विद्वान होता है वो अहंकारी होता है, जैसे राम जी थे विद्यावान, जैसे रामचंद्र जी की शरणों में बच्चे। विद्यावान हमेशा झुकता है, तो अपने बच्चों को विद्या सिखाओ, विद्वान बनना, विद्यावान होना नहीं करते। साथियों, ये हमारे सीनियर साथी थे जो उन्होंने अपना एक आशीर्वाद के तौर पर बच्चों को उन पेरेंट्स के बारे में बताया है कि बुद्धिमान, विद्वान या फिर जो इस प्रक्रिया के अंदर जो भी इनको सिखाया बताया जाएगा, तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के द्वारा जो एक निवेदन आपको किया जा रहा है, आप उसको ध्यान से सुने और अपने बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए इस कैंप के अंदर, गांव कड़ेंगा के अंदर, भिवानी के अंदर आकर अपने बच्चों को भेजें और इस कैंप को सार्थक बनाएं, अपने जीवन के अंदर कुछ ग्रहण करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट की तरफ से सभी दर्शकों का, सभी साथियों का, सभी समाज के बंधुओं का और पूरे देशवासियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं नेत्रपाल भिवानी आप सभी से एक बार फिर आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आप दिन रात उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं आप नेत्रपाल भिवानी एक बार आपका फिर अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भिवानी। मैं नेत्रपाल भिवानी।